Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 4 साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी SLDE पे थे। उसके मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का बताया था, उस पर 2 क्वेश्चन बताए थे। देखिए और कंटिन्यू करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसको कैसे लिखना बताया था। डी में आपने इसको डी एक्स लिख लिया, जहाँ पे डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। और ए क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो ए एक्स वाला लेफ्ट में ले आते हैं और वाई वाला भी लेफ्ट में ले आते हैं, दोनों को लेफ्ट में ले आते हैं। और जैसे ही लेफ्ट में आएंगे आप तो क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और ऐसे ही इसको ही बना लेते हैं, तो ये डी वाई हो गया माइनस ए डैश एक्स हो गया माइनस बी डैश वाई हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में कॉमन है एक्स, ऐसे इन दोनों में कॉमन है वाई। ठीक है, वाई कॉमन, यहाँ पे हो गया एक्स कॉमन, तो डी माइनस ए ऑफ एक्स हो गया माइनस बी वाई हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अनदर वन इज ऑन टेकिंग वाई इज कॉमन, डी माइनस बी डैश इज लेफ्ट and y is in common, minus a dash x is equal to 0. This is equation number 2. Now we are going to mark up it with equation number 1 and this is equation number 2. Now on solving we have to eliminate any one of x और y, किसी को हमें eliminate करना पड़ेगा। जो easy लगेगा हम उसे eliminate कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, क्या किया जाए, चलिए x को eliminate करते हैं। ठीक है, x को एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का अपोजिट में हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्वेशन वन में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a डैश का एंड वी हैव टू ऑपरेट द इक्वेशन नंबर 2 एंड ऑपरेटिंग, मैंने बताया कि इसमें आप ऑपरेटिंग क्यों लिखते हैं, एंड ऑपरेटिंग डी माइनस ए इन इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन होता है और ए डैश तो एक नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी ज़रा देखते हैं। इसमें आपने क्या किया, ए डैश का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए डैश डी माइनस ए एक्स माइनस ए डैश बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस हैज़ बिकम अनदर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। एंड इक्वेशन नंबर 2 में आपने डी माइनस ए का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं ऑपरेट किया है, डी माइनस ए डी माइनस बी डैश ऑफ वाई और माइनस ए डैश और डी माइनस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 and equation number 4. Okay, now we can add equation 3 and 4 to cancel x out। हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा मैं उसे लिख लेता हूँ। चलिए देखते हैं, इज इट ओके। देखिए ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो गया और जो कॉमन था वो आ गया। अब यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए, देन यू विल लेफ्ट विद d माइनस ए डी माइनस बी डैश एंड माइनस ए डैश बी, y बाहर आ गया आपका। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो हो गया। थोड़ा सा d को सॉल्व कर लें। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट इज सिंपली क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी डैश डी और आपका ए प्लस में ए बी डैश और माइनस ए डैश बी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज अनदर इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 5। अब क्या करना है, देखिए सॉल्व तो इसे करना है बट वी हैव टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑफ इक्वेशन 5। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते हैं, आपको पता है जहाँ जहाँ डी होता है वहाँ वहाँ हम एम कर देते हैं। सो दिस विल बिकम एम स्क्वायर माइनस ए एम माइनस बी डैश एम प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़रा इसे थोड़ा सा
प्रॉपर लिख लेते हैं। सो दिस विल बिकम ए प्लस बी डैश, एम कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है, प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो अभी देखा जाए अगर, सो दिस इक्वेशन नंबर 6 कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य रूल, है ना, रूल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस करके होता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता था, उसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो m था हमारा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या a है क्या b है करके, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर यानी a माइनस बी डैश स्क्वायर माइनस 4ac, यानी प्लस हो जाएगा, देख लीजिए एक बार और दिखा दूँ, 4ac, a है 1, आपका c है a b डैश और माइनस a डैश b, ठीक है। करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हो जाएगा आपका माइनस 4 टाइम्स ए बी डैश माइनस ए डैश बी, प्लस 4 टाइम्स ए बी डैश माइनस ए डैश बी, एक सेकेंड, ए डैश बी, ओके, अपॉन 2a, ए तो हमारा 1 ही है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कर लेंगे। देखिए मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, अब अगर आप इसको इसे सॉल्व करोगे, देखिए बड़ा ही छोटा सा एक फॉर्मूला बन जाता है, तो सॉल्व करोगे तो माइनस 2ab डैश आ जाएगा, और माइनस 2ab डैश को अगर आप इसके इन दोनों टर्म्स के साथ लोगे तो एक तरीके से a स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तरीके से a प्लस बी डैश प्लस माइनस अंडर रूट, दिस विल बिकम a माइनस बी डैश स्क्वायर और प्लस 4a डैश बी, ओके, होल अपॉन 2। तो देखिए यहाँ दो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू को कुछ लेट कर ले रहे हैं, एक वैल्यू को कुछ लेट कर ले रहे हैं, है ना। मैं एक तरीके से ये लिख ले रहा हूँ, देखिए इस वैल्यू को हमने अल्फ़ा और बीटा लेट कर लिया, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू वो प्लस वाली है और बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस वाली है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार थोड़े लिखेंगे। सो अब सी एफ क्या होगा, सी एफ विल बी वॉट, C1 e टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस C2 e टू द पावर बीटा टी, ठीक है। और पी आई तो आपको पता है इक्वल टू 0 है, तो पी आई 0 आएगा। सो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, आई थिंक सॉल्यूशन ऑफ y निकाल रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ y विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही आप, सो व्हाट यू विल गेट इज C1, ठीक है। यहाँ से dy बाई डी टी भी निकाल लेते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बताया मैंने, एक बार लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ रख देते हैं जहाँ पे dy बाई डी टी और y हो। सो इसे इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने ये वाली लेट की थी, इस पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी टी भी है इसमें और y भी है। चलिए पुट कर देते हैं, जैसे कि x फाइंड आउट हो जाए। चलिए रखते हैं, ठीक है, चलिए पुट करता हूँ। देखिए सारी वैल्यूज रख दी मैंने, अब क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरे टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद a डैश x इज इक्वल टू C1 अल्फ़ा, देखिए ई पावर अल्फ़ा टी, अगर मैं इसे लेफ्ट में लेके आऊँ, यहाँ बी डैश C1 और C1 अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, सो माइनस हो जाएगा माइनस बी डैश C1, सो ई पावर अल्फ़ा टी कॉमन आ जाएगा, और जब इस वाले टर्म को लेफ्ट में ला रहे होंगे आप, तो B1 C2 हो जाएगा, है ना, B डैश C2 हो जाएगा। सो B डैश C2 करेंगे लेफ्ट में ला करके, और इसके पास जब ये ऐड होगा तो कॉमन क्या आ जाएगा, C2 बीटा माइनस B डैश C2 और ई पावर बीटा टी कॉमन हो जाएगा। सो अब यहाँ से ए डैश कॉमन लेके हटाइए, सो यू विल गेट व्हाट, C1 अल्फ़ा माइनस B डैश C1 और अपॉन ए डैश और
यहाँ पे हो जाएगा आपका ई पावर अल्फा टी प्लस, ठीक है भाई। अब देखिए आंसर हमारा क्या क्या होगा, आंसर हमारा ये भी हो, ये और y की वैल्यू को मिला करके हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है वही, बस इसमें एक dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों एक साथ दे रखा है। तो चलिए इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं, पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ से dx मिल जाएगा और यहाँ से -2x मिल जाएगा, तो d -2 कॉमन हो जाएगा, x बाहर। और इसकी बात करें तो इसमें y कॉमन है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, प्लस 2d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 3e टू द पावर t, ठीक है ना, ठीक। और जो सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड जो है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें x है, इसमें भी x है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3d प्लस 2 ऑफ x कॉमन हो गया, प्लस इसको देखिए और इसके साथ क्या कॉमन आ रहा है, d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू में 4e टू द पावर 2t। इक्वेशन नंबर दिस इज 2। अब देखिए किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वेदर it is x or y, whatever you want. So for eliminating x between the equation number 1 and 2, we have to operate with 3d plus 2 in equation number 1 and we have to operate t minus 2 in the equation number 2. So let's do it. Okay then, just do it out, करते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 3d प्लस 2 ऑपरेट कर दिया, इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ पहले। सो दिस विल बिकम 3d प्लस 2 d minus 2 x प्लस 3d प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड तो सॉल्व होगा ही। तो 3d से 3e पावर t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 3 9 e पावर t तो आ ही जाएगा, एंड 2 3 6 e पावर t। तो ये नया इक्वेशन जो आपको मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में भी हम लोग अप्लाई करके कर लेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो रहा था, ठीक है, तो मैंने ऐड भी कर लिया, 15 ई पावर टी कर लिया। ऐसे इस वाले इक्वेशन को किया मैंने, यहाँ पे कट करके 0 हो जा रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x वाला जो टर्म था, सो दैट विल बी कैंसल्ड आउट, लाइक दिस वन विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम दैट। फिर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से y और y कॉमन आ गया और बाकी मैंने लिख लिया है, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया है, ठीक। अब क्या करना है, आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। सो देखिए अगर यहाँ पे तो d प्लस 1 कॉमन आ रहा है, वैसे भी आप देखें तो d प्लस 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है तो d प्लस 1 तो इसमें होगा ही। सो जैसे ही आपने कॉमन लिया, सो यू विल लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाइड बाई 3d प्लस 2 एंड माइनस d माइनस 2। ओके, सबसे इजी हो गया ना, कॉमन दिख रहा था इसलिए कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। सो 2 3 ज़ा 6d माइनस d इज 5d, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 2 इज 6। सो दिस इज बिकम लाइक दैट 15 e पावर d। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट। देखिए फिर से वही करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो हाउ टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यू नीड नॉट टू थिंक मोर, यू जस्ट पुट m इन प्लेस ऑफ d, d के प्लेस पर m रख दीजिए एंड यू विल गेट यू नो ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसे सॉल्यूशन, ये तो पहले से फैक्टराइज्ड है, अब इसे सॉल्व करते हैं, CF निकालते हैं। सो यू विल गेट m एज -1 एंड -6/5, ठीक है। दोनों रियल वैल्यूज़ हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। So we know how to solve the CF when we have m real and different. So we are going to write it. So this is the CF मैंने निकाल लिया, ठीक है। PI यहाँ पे क्या होगा भाई, PI तो होगा यहाँ पे ना, इक्वल टू दिया हुआ है। So let's solve the PI 1 अपॉन, देखिए PI में बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग PI में ये e की पावर टाइप है ना, 15 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 15 कांस्टेंट होगा। e की पावर ये 1t लिखा हुआ है, मतलब 1 नहीं लिखा हुआ है लेकिन 1 को मानेंगे।
सो अभी आपको पता है ई की पावर जो हम लोग इसका पी आई निकालते थे, अगर आप लोग रिवीजन किया होगा या नहीं किया होगा या नहीं पढ़ा है तो उसको जा कर के आप एकदम डिफरेंशियल की स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड पी आई ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक ई पावर ए टी साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, है ना, एक्स पावर एन, ऐसे बहुत सारे बताए हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर था वो। तो ये बताया गया था कि एफ ऑफ डी अगर ई की पावर ए टी है, सो इफ़ यू आर फाइंड गोइंग टू फाइंड दी पी आई, देन सिंपली ये जो ए होता है यहाँ पे उसे हम डी की प्लेस पे रख देते हैं। अगर वो ज़ीरो नहीं होता है तो ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, सो सॉल्व तो हो ही गया ये फिर, है ना। सो वन रखा है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे भी रखा, सॉल्व करके ये 22 हो गया, 6 + 6 12 और 2 22 हो गया, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सी आई प्लस पी आई, पूरा लिख दिया मैं सॉल्यूशन। अब एक काम करिए, वाई तो आ गया तो डी वाई बाई डी टी भी निकाल लेता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके लिख लिया। अब देखिए वाई और डी वाई बाई डी टी जिस इक्वेशन में हेल्प करे उस इक्वेशन में रख दीजिए। सो द हेल्पिंग इक्वेशन कैन बी एनीथिंग। इक्वेशन नंबर if you want to put this value in equation number 1 then you can simply write it down, मतलब इसमें मैं रख देता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए रखता हूँ और बताता हूँ, ठीक। चलिए पुट करते हैं इसमें, डी एक्स बाई डी टी यहीं पर रहने देते हैं, और 2 टाइम्स डी वाई बाई डी टी इज़ वॉट, माइनस सी वन ई पावर माइनस टी माइनस 6/5 सी टू ई पावर माइनस 6t बाई 5 प्लस 15/22 ई पावर टी, ठीक है, एंड माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y कितना आया है उसे भी लिख देते हैं। सो y इज़ वॉट, यही है y आपका, ठीक है। सो दिस इज़, देखिए सारी वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमें इसे सॉल्व करना है। सो जितने भी ई पावर वाले हैं, जितने भी, वो सारे टर्म राइट में रख लेते हैं, ले जाते हैं, और सिर्फ लेफ्ट में डी एक्स बाई डी टी और माइनस 2x को रखते हैं, बाकी सब राइट में ले जाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर जब हम इसको राइट में ले जाने से पहले कुछ सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं। देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 सी वन ई पावर माइनस टी होगा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस 2 और सी ई की पावर माइनस 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जब इसके साथ जाएगा तो -12/5 सी टू ई पावर माइनस 60/5, और यही चीज़ यहाँ अगर आप देखें तो ये यहाँ जाएगा 2 सी टू ई टू द पावर माइनस 60/5, दोनों को मैं सॉल्व कर लूँगा। तो सॉल्व करने में वैसे आएगा क्या, केवल कांस्टेंट सॉल्व करना होता है, -12/5 और यहाँ से मिलेगा प्लस का 2, तो ये बन जाएगा -2/5 सी टू ई पावर माइनस 6/5, है ना। और जो लास्ट वाला टर्म ये 2 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा लास्ट वाले में, सो ये 15/30/22, या आप कह सकते हो 15/11 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 15/11 हो जाएगा, तो ये तो फिलहाल पूरा जुड़ जा रहा है, तो 30/11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो सोल्यूशन इतना तो हो गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। देखिए लिख लिया। अब क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया एक तरीके से, और वो भी कैसे, डी एक्स बाई डी टी है, यहाँ पे x है, ये सब के सब t के फंक्शन है, और ये भी t का फंक्शन है, सही से देखें आप तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था। वैसे सेमेस्टर फर्स्ट में भी आपने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे भी है, आधा पार्ट वहाँ पे है और आधा पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 4th सेमेस्टर पे। तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और पी ये होता था, है ना। सो -2 एंड डी एक्स नहीं, यहाँ पे डी टी होगा क्योंकि एक्स नहीं ठीक है रिस्पेक्ट में। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट व्हाट, ई पावर -2x, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जो होता था, सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटू आई एफ टाइप लिखा होता था, है ना, y, और यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x है, सो x इंटू आई एफ हो जाएगा,
एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड पे जो था ये पूरा का पूरा क्यू, ये क्यू था ना इतना, ये पूरा आ जाएगा राइट हैंड साइड में। सो भाई बहुत बड़ा है, लिख लेता हूँ, लेकिन करना ये आपको ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ही दी, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप कर लोगे वैसे। अब ये क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, डी टी एंड प्लस अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम C3 ले लेते हैं, ठीक है। नया कांस्टेंट है तो C3 ले लेते हैं। देखिए भाई अभी इंटीग्रेट करना, अभी आई एफ तो हमें रखना ही है। आई एफ क्या है, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, और जब आप यहाँ पे ई पावर माइनस 2x रखोगे सो मल्टीप्लाई तो करोगे ही अंदर, तो इंटरनली सब पे मल्टीप्लाई, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, सब पे हो जाएगा, है ना। तो जैसे करते हैं तो होगा क्या, 3 ई टू द पावर माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इस वाले टर्म में करेंगे तो 2/5 ऑफ, यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा भाई, 5 टू द 10। सो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर तो ऐड हो जाएंगी। सो पावर क्या होगी, पावर एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर टी होगा भाई, यहाँ पर टी होगा, ठीक है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में चला, एक्स तो सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी देखिए एक्स लिख दिया मैंने, हियर इट विल आल्सो बी टी, यस, ठीक है। सो अभी पावर्स तो इधर ऐड होने लगेंगी। सो यहाँ जब जैसे पावर ऐड होगी -6/5, सो -10 -16 हो जाएगा यहाँ पे, ई पावर -16, 5 टू द 10 हो जाएगा, 16/5, ठीक है। और टी भी तो होगा 16t/5, ओके। और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ई पावर और नेगेटिव टी। अब देखिए यहाँ पे तो ई पावर नेगेटिव टी तो दो जगह पे आ गया, तो यानी इन दोनों को पहले हमें सॉल्व कर लेना है कि यहाँ पे कि यहाँ पे, इन दोनों को तो पहले ऐड कर लेना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। सो और इस ई पावर -2t को राइट में भेज देंगे and you will get the value of x. So I'm leaving this rest solution onto you. If you don't get the solution and if you don't know how to solve it, you can directly ask this to our Telegram channel, which is also given in the description. Link has given in the description. You can easily join it and also access each and every, whether it is digital PDF, what is I am writing right now, ये डिजिटल पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाता है, एंड यू विल गेट माय हैंड रिटन नोट्स एज वेल। जैसे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं उनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी अपलोड हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। यू कैन ईजिली डाउनलोड, यू ईजिली एक्सेस, फ्रीली एक्सेस, कोई चार्जिंग नहीं है, आप सिंपल एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, वॉट यू हैव टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैडंट सब्सक्राइब येट, ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अब आप लोग लगाएंगे इसे, एंड जैसा कि मैंने कहा कि आप टेलीग्राम में उसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट जो फॉर्म है इसका वो हम लोग को सीखना है। चलिए उसको सीखते हैं, उस पर अप्रोच क्या है वो देखते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। देखिए जो डिफरेंट फॉर्म है SLDE का, simultaneous linear differential equation, which is abbreviatedly can be said at SLDE, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SLDE बोलते हैं, उसका डिफरेंट फॉर्म क्या है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमें क्या करना है, एक इस टाइप की इक्वेशन होगी जिसमें dx होगा, ठीक है, जिसमें dx होगा, dy होगा और dz होगा। तीनों जो वेरिएबल्स हैं हमारे x y z, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और अपॉन में डिवीज़न में p q और r होंगे। और ये p q r
तीनों की तीनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पी क्यू आर जो होंगे आर फंक्शंस ऑफ, सभी फंक्शन हो सकते हैं ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बड़ा ही सिंपल वे में समझना है इसे, ठीक है, कंफ्यूजन किसी तरीके से क्रिएट ना हो, ठीक। अब ये जो टाइप से फंक्शन दिए होंगे, यू हैव टू टेक एनी ऑफ द टू इक्वलिटी। आपका मन है इन दोनों को लेने का, क्योंकि आपको यहाँ से दो सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। आपका मन है ये दोनों लेने का, आपका मन है ये दोनों लेने का, या फिर आपका मन है यू हैव टू टेक एनी टू इक्वलिटी, दो लेनी है सिर्फ, लेकिन वही लेनी है जिससे आपको आंसर मिल सके। अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, टू गेट टू सॉल्यूशंस ही क्यों, तीन क्यों नहीं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जब आप दो को सॉल्व कर रहे होगे, मतलब पहली इक्वलिटी ली, लेट से ये वाली दोनों इक्वलिटी ले ली आपने दोनों को, ठीक है। यहाँ से आपको x और y में रिलेशन मिल जाएगा। फिर आपने लेट से ये दोनों इक्वलिटी ले ली, तो आपको एक और रिलेशन मिल गया, y का z में रिलेशन, x का y का रिलेशन। और चाहिए ही क्या आपको, है ना। यानी तीन है, तीन को दो में ही चाहिए आपको कन्वर्ट करना है, और x y पे डिपेंड कर जाएगा, y z पे डिपेंड कर जाएगा, और आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। सो हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। दैट्स वाई वी हैव टू टेक टू इक्वलिटी टू गेट दी सॉल्यूशन। और हमें वही इक्वलिटी लेनी है जिससे हमें सॉल्यूशन मिल सके। अब वो दो इक्वलिटी कैसे आएगी, जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से इस बात को सुनते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। सबसे पहली बात तो आपको पता है dx अपॉन एक्स नहीं p कोई भी कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में से कुछ भी हो सकता है तीनों की तीनों बिलोंग कर जाए, हो सकता है आपके कोई दो बिलोंग करें, मतलब हो सकता है p फंक्शन हो सिर्फ x और y का, या y z का, या z x का, ठीक है, तो कोई बात नहीं उसमें। अब देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर आपने कभी पढ़ा हो क्लास 8th में एक समानुपात, इट मीन्स दैट कि प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शन एक टॉपिक हुआ करता था। प्रोपोर्शन में ये सिखाया जाता था कि अगर दो रेशियोज़ दिए हैं, वैसे तो यहाँ पे तीन रेशियोज़ दिए हैं, दो रेशियो की बात अगर हम करें, सो सिर्फ इन दोनों की बात करें, तो दो रेशियो के बीच में इक्वल साइन लगा है, तो इसी को ही हम ऐसे लिख सकते थे और इसे हम प्रोपोर्शन बोलते थे। सो प्रोपोर्शन की एक छोटी सी हरकत बड़ी ही अच्छी होती है। आई मीन कि एक फॉर्मूला समझ सकते हो आप, एक तरीका समझ सकते हो, जिसमें आप एक सुटेबल मल्टीप्लायर लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड भी कर लेते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे l का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे m का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर दूँ, और सबको ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। मेरा कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि l dx प्लस m dy प्लस n dz होल अपॉन LP प्लस MQ प्लस NZ। अब ये वेयर यू कैन राइट कि वेयर LMN आर सुटेबल मल्टीप्लायर्स, वेयर वो आपकी सुटेबिलिटी के लिए होगा, वेयर LMN आर सुटेबल मल्टीप्लायर्स, ठीक है। और ऐसे मल्टीप्लायर लेना है जो आपकी हेल्प करें, ऐसा नहीं लेना है कि जो आपको और फंसा दें, ठीक है। और ये चीज़ आप दो बारी कर सकते हो, एक बार ये आपने कर दिया, एक बारी कोई दूसरा भी मल्टीप्लायर लेकर के आप उसे इक्वल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही बार लेना है। यू कैन टेक अनदर मल्टीप्लायर्स जो इसको ईजी कर दे। जैसे मैंने क्या किया, अगर वापस से वही मैं लिख रहा हूँ dx बाई पी प्लस dy बाई क्यू प्लस नहीं है, सॉरी, इक्वल है यहाँ पे, इक्वल टू dz बाई z। हो सकता है कोई नया मल्टीप्लायर आप ले आए, लेट से कैपिटल L ले रहा हूँ, कुछ नए नंबर्स ले लिए आपने 2 3 4 5 6 7, m dy प्लस n dz। आपको ऐसा लेना है कि ये आपकी हेल्प करे, ना कि आपको फंसा दे मल्टीप्लायर्स, ठीक है। और मल्टीप्लायर्स लिए बिना काम चल जाए, तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई भी दो ले लीजिए,
पहले ये ले लिया, फिर ये ले लिया, या फिर इसी के साथ ये ले लिया, या इसके साथ ये ले लिया, कुछ भी ले लिया जिससे कि आपके 2 आंसर्स आ जाएं, ठीक है। और अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो आप ये इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो पता चलेगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप कैपिटल LMN को भी वही सुटेबल मल्टीप्लायर्स कह सकते हो, है ना, वेयर LMN आर सुटेबल मल्टीप्लायर्स, वेयर LMN आर, हाँ ये याद रखिएगा, ये नॉन ज़ीरो होंगे, नॉन ज़ीरो मल्टीप्लायर्स। ऊपर में भी वही स्मॉल l वाले भी नॉन ज़ीरो ही होंगे, ये भी तीनों क्या होंगे, दीज ऑल्सो आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। सो अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको और सुटेबल होगा और समझ में आएगा क्या है ये एग्जैक्टली। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब थोड़ा धीरे धीरे से समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या किसी भी दो को लेकर काम चल रहा है, हाँ देखिए इन दोनों को कर लें तो इनके जो डिवीज़न है, डिवीज़न में लिखे हुए P और Q, ऊपर में x और y है और नीचे भी सिर्फ x और y का ही फंक्शन है। सो दिस मीन्स कि ये एक इक्वलिटी लेने पे हमें एक ना एक सॉल्यूशन जरूर देगा, ठीक है। अब चलिए पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो वी हैव टू राइट की टेकिंग dx बाय xy इज इक्वल टू dy बाय वाई स्क्वायर। देखिए y से y कैंसिल हो रहा है, कैन सिंपली कैंसिल दैट आउट, y से y कैंसिल हो गया। सो उसके बाद क्या होगा, जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, dx by x is equal to dy by y. Now you can easily integrate. अब इसे जैसे आप इंटीग्रेट करोगे सो होगा क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो log x आ जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा log y। और आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर log है तो सब जगह log, तो यहाँ पे भी log ले लीजिए। अब log को आप चाहे हटा सकते हो एंड यू विल गेट व्हाट, x इज इक्वल टू वाई c1, ठीक है। सो दिस विल हेल्प अस इन अनदर सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे ये हेल्प करेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब देखिए अब क्या करें, अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बनाना हो, सो अभी क्या होगा, अब लास्ट के 2 ले लीजिए आप, ठीक है, और उसमें अगर आप देखें तो y तो है, ठीक है, y के साथ y अच्छा है, z के साथ z है, बट x भी आ गया एक्स्ट्रा में। अब x की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि dy और dz में x तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वलिटी की सहायता से उसे हम रिप्लेस कर देंगे y c1 में, और फिर वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, दोनों हमारे आ जाएंगे। तो अगेन यू हैव टू राइट की टेकिंग dy बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाय xyz माइनस 2x स्क्वायर, आई थिंक। नाउ पुट दी वैल्यूज, अगर आप x के प्लेस पर y c1 रखोगे सो होगा क्या, देखिए यहाँ पे y c1 आप रखोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर c1z, और यहाँ पर 2c1 स्क्वायर और y स्क्वायर। अब सही से देखो तो नीचे वाई स्क्वायर यहाँ से और वाई स्क्वायर यहाँ से पूरा कैंसिल कर दें तो क्या बच रहा है, देखिए लिखता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई वाई का तो टर्म है ही नहीं, सिर्फ जेड का टर्म है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट, ये तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग। देखिए अगर आप डी जेड के अपॉन में देखें तो z को छोड़ करके बाकी सब तो कांस्टेंट ही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सो z की पावर तो 1 है, लीनियर बन गया, लीनियर नीचे का टर्म है। सो सिंपल उसका जो इंटीग्रेशन होगा, लेफ्ट में तो y होगा, उसका इंटीग्रेशन लॉग के अंदर लिख दीजिए सिंपली, लॉग c1z माइनस 2c1 स्क्वायर, ठीक है। और जब लॉग के आप अंदर लिख रहे हो तो साथ ही साथ इसका जो कांस्टेंट होगा डिवीजन में भी आ जाएगा 1/c1, और प्लस कोई नया कांस्टेंट भी ले लीजिए, सिंपल सी बात है ना। क्या ले लेते हैं, c2, ठीक है। सो देखिए आ गया आपका आंसर, 2 आंसर्स आ गए, एक y का यहाँ पे आ गया, c1 अब चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना।
अब यहाँ पे दो हमें सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन कौन कौन सा? एक सॉल्यूशन मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1 विच इज गिवन हियर, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई c1, एंड अनदर solution is what? This equation is the another solution. So what we are going to write is कि the solution is given by equation number 1 and 2, ठीक है, the solution is given by equation number 1 and 2. ओके, आई थिंक आइडिया लग रहा होगा कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, 2016 में आया हुआ है आपके एग्जाम में। यू हैव दिस क्वेश्चन इन 2016। सो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो आप इनको ले लेंगे, इक्वल में सॉल्व हो जाएगा, और आपका मन है इसको लेने का, एक बार इसको भी ले सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्यों? देखिए ज़रा टेकिंग करके लिखते हैं। सो टेकिंग dx अपॉन yz इज इक्वल टू dy अपॉन zx, क्या कैंसिल हो रहा है? z कैंसिल हो रहा है। सो what we are left with dx upon y and dy upon x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर भेजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, देन x dx is equal to y dy, on integrating you will get what? x square by 2 is equal to y square by 2 plus c1। सो आप क्या कर सकते हो? 2 एलसीएम लेकर के अलग कर सकते हो, एंड एट लास्ट यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 हो जाएगा, है ना? जब आप 2c1 लिखोगे, सो 2c1 से अच्छा आप इसे कुछ और लिख दो, लाइक c1 डैश लिख देता हूँ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, जो एक सॉल्यूशन का पार्ट हो गया आपका। अगेन टेकिंग कुछ और ले लेते हैं, वही आगे वाला पार्ट, क्या? dy बाई zx और dz बाई xy, यहाँ पे क्या होगा? x से x कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद z dy बाई z एंड dz बाई y। सो इधर उधर अगर ट्रांसपोज करें तो y dy इज इक्वल टू z dz, ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल गेट अगेन y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2c2। So you can write easily it as y square minus z square is equal to c2 dash. This is equation number 2. So ठीक है, दो solution आ गए। Now we are going to write the solution is obtained by equation number 1 and equation number 2. Is it clear? Okay, next question देखते हैं। देखिए एक बहुत ही इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में इधर टफ लग रहा होगा बट है बहुत ईजी, भी दिखाता हूँ। देखिए dx के अपॉन में 1 है कांस्टेंट, dy के अपॉन में 3 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो सभी के फंक्शंस होते हैं। सो इसी को ही पहले टेक कर लेते हैं। सो dx अपॉन 1 एंड dy बाई 3, और इंटीग्रेटिंग सिंपली वी विल गेट x इज इक्वल टू, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सो यू कैन राइट इट एज 1/3y, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया मैंने, प्लस c1। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैड गॉट इट। ओके, अब 3 को इधर उधर भेज दीजिए, सो यू विल गेट 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3c1, और 3c1 भी एक नया कांस्टेंट ही है, सो कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो? 3c1 को लेफ्ट में ज़रा लेकर के आओ, सो माइनस 3c1 हो जाएगा, और 3x को उधर में ले गया, सो आई विल गेट y माइनस 3x। माइनस 3c1 को एक नया कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ, so we can write it as y minus 3x is equal to c1 dash. This is equation number 1. Okay, now again taking the right part ले लेता हूँ मैं, y और z वाला पार्ट ले लेता हूँ। You can take dx and dz as well. Okay, कोई बात नहीं है। So dy by 3 is equal to dz by 5z plus 10 y माइनस 3x। अब ज़रा देखिए ध्यान से, y माइनस 3x के प्लेस पर कुछ मैं पुट कर सकता हूँ। यस, y माइनस 3x के प्लेस पर मैं एक कांस्टेंट रख सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे इधर भेज करके इसे मैंने कुछ और मान लिया था। ठीक है,
सो द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज दिस। ओके, अब यहाँ पे आप कांस्टेंट रख सकते हो, सो कांस्टेंट C1 डैश रख दीजिए एंड ठीक है। सो dy/3 इज इक्वल टू dz/5z प्लस 10C1 डैश। अब ये 10C1 डैश तो कांस्टेंट D1 है भाई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंटीग्रेट डायरेक्टली करोगे एंड यू विल गेट 1/3 ऑफ y एंड हेयर यू विल गेट व्हाट log 5z प्लस 10C1 डैश। और जो 5 इसके लिनियरिटी में साथ में मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन में 1 में चला जाता है एंड अनदर कांस्टेंट इज हेयर विच इज C2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो होगा क्या, यू विल गेट 5y इज इक्वल टू 3 log 5z प्लस 10C1 डैश प्लस, अब देखिए 5 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 15C2 में, तो 15C2 को मैं C2 डैश लिख ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। सो द सॉल्यूशन इज हेयर एंड इट विल बी गिवन बाय द इक्वेशंस विच इज इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. This equation number 2 is here. ओके, बात क्लियर है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपको। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, जो इस चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वैसे तो इसमें ज़्यादा MCQ बहुत कम ही बनेंगे, तो 10-12 हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आपका वैसे एग्जामिनेशन टल गया है मैथ्स का, ठीक है, थोड़ा सा टल गया है। सो अभी भरपूर टाइम भी है और लॉन्ग आंसर करने के लिए भी टाइम है हम लोग के पास। सो अभी लॉन्ग तो चल ही रहा है और साथ ही साथ जब कॉन्सेप्ट चलता है तो कॉन्सेप्ट में हम लोग साथ ही साथ MCQ भी कर लेते हैं, ठीक है। MCQs जितने बन पाते हैं कॉन्सेप्ट से मैं वहीं के वहीं बता देता हूँ। सो ये मत सोचिए कि कॉन्सेप्ट सर क्यों बता रहे, डायरेक्ट MCQ ट्रिक क्यों नहीं बता रहे। सो ट्रिक जैसा बहुत कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो आपके कॉन्सेप्ट्स में ही से निकल के आते हैं। सो इफ़ यू गेट द कॉन्सेप्ट डन टू यू, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन ईजिली सॉल्व द MCQs। you can give the name of that concept as tricks, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आपको ट्रिक्स बहुत ही आराम से समझ में भी आएगी। मेरी बात अभी जब हम लोग MCQ करेंगे ना, तो लास्ट सेमेस्टर के जो बच्चे जो लगातार पढ़ रहे थे उन्हें पता हुआ कि वहाँ पे कैसी ट्रिक्स मिली थी, बहुत ही खतरनाक, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजिली आपको पता चल जा रहा था। वो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। सो जो आपको एक्सरसाइज करनी है, यू हैव टू सॉल्व दैट एंड इफ़ यू डोंट गेट द सॉल्यूशन और don't know how to solve, you can simply take a snap, take a photo of that question and directly send it to Telegram channel which also has a name MathVath। एंड वहाँ पर एक और चैनल होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए है, लाइक कन्वर्सेशन के लिए, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता, बट हाँ कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे दूँ, बट कोई सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। हाँ बस ये है कि टाइमली, कि ऐसा नहीं कि किसी भी चैप्टर से आप पूछोगे तो, जो चैप्टर्स हो गए हैं उनसे पूछोगे तो ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, और जो नहीं हुए हैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ, बट जब तक उसके वीडियोस ना आ जाए आप प्लीज़ उनसे मत पूछिए, ठीक है, क्योंकि फिर मैं बताऊँगा मेरा तरीका अलग और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। सो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, देन सॉल्व विद दैट रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज एंड देन आस्क द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा भी है, आपको डिजिटल PDF भी मिल जाता है ना, DG PDF भी मिल जाता है एंड हैंड रिटन PDF भी मिल जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नीड टू शेयर ओनली टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि वही मेरी फीस होगी और वही सब कुछ होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं जो सेकंड डिफरेंट फॉर्म है SLDE का। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथवैथ पर। थैंक यू।